ओके, तो डिस्कस कर रहे थे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये है तुम्हारा पूरा रिप्रेजेंटेशन पीपीएल का, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लो ये ऑर्डिनरी लाइट है, जो नॉर्मल लाइट होती है, जब उसको हम पोलराइजर से पास करते हैं तो पोलराइजेशन के बाद जब ये इमर्ज होती है, बाहर आती है, तो अब ये क्योंकि मल्टी डायरेक्शनल है, अब ये सिंगल एक यूनिट प्लेन में जाएगी, एक सिंगल प्लेन में जाएगी, यूनिट है ना, डायरेक्शनल हो जाएगी, इसको बोलते हैं पीपीएल लाइट। और जब ये किसी सब्सटेंस से पास होती है तो अगर वो सब्सटेंस रोटेट करा पाता है तो ऑप्टिकल एक्टिव है, और अगर नहीं करा पाता ऑप्टिकल इनएक्टिव है। दो तरीके की होती है, हो सकता है ये प्लेन ये क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए आफ्टर इमर्ज होने के बाद, हो सकता है ये क्लॉकवाइज, तो इसे बोलते हैं हम लोग डी। और अगर हो सकता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो इसे बोलेंगे एल, स्मॉल डी स्मॉल एल। कैपिटल डी डेक्स्ट्रो होता है, इसको स्मॉल डी डेक्स्ट्रो होता है, इसे कैपिटल सॉरी प्लस से लिखते हैं। स्मॉल एल जो होता है वो लीवो होता है, एंटी क्लॉक होता है उसे हम एल से लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात थी, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है जब हम एल के हेलाइट पढ़ रहे थे। अब ये कॉम्पाउंड्स हैं, देखो एक बात ध्यान रखो कि जो सी एन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 और 4 में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखते। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 4 में तो दो कैटेगरी होती है, स्क्वायर प्लेनर भी होता है, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल भी होता है। तो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में से जो हमारा स्क्वायर प्लेनर है, इसमें तो नहीं पाई जाती ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, रेयरली ही पाई। टेट्राहेड्रल में अभी तक किसी ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को आइसोलेट किया ही नहीं गया है। ठीक है, तो सी एन 2, 3, 4 की कोई बात ही नहीं। अब बच्चा है हमारा सी एन 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसमें सबको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इस ऑक्टाहेड्रल यानी कि सी एन 6 वाले में ये कैटेगरीज हैं जिनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, जो उनके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स यानी आइसोमर्स पाए जाते हैं। जैसे Ma2B2, Ma2B2C2, MABCD, छह के छह लिगेंड्स अलग डिफरेंट हो, है ना, कोई एक बाइडेंटेड हो सिमेट्रिकल टाइप का, और दो बाइडेंटेड सिमेट्रिकल और दो सेम लिगेंड, या फिर दो बाइडेंटेड और दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड मोनोडेंटेड, या फिर तीनों बाइडेंटेड बट आपकी बात सिमेट्रिकल नहीं, ये अनसिमेट्रिकल है ना, और ये सिमेट्रिकल है। दोनों का एग्जांपल देख लो, जैसे हमने कहा NH2O-, अगर यहाँ M है तो यहाँ O से बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट यहाँ से N से बनेगा, तो इसे बोलेंगे हम AB टाइप, क्योंकि है तो पूरा एक ही मॉलिक्यूल, बट एक तरफ डोनर कुछ और था, यहाँ डोनर कुछ और, वहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ नाइट्रोजन है। लेकिन अगर हम इन की बात करें, इन इन इथाइलिन डाइमीन, उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मेटल से बॉन्ड बनाने वाला है वो सेम है, किसे बोलते हैं ए टाइप का, और इसको बोलेंगे ए बी टाइप का। करेक्ट, तो इस तरीके के हमें कंपाउंड देखने को मिलेंगे एग्जाम्पल। अब देखो सबसे पहला एग्जाम्पल जो A2B2C2 टाइप का ये वाला है ना, इसका एग्जाम्पल देखो, ये है हमारे सामने A2 दो Cl, B2 दो pyridine, C2 दो अमोनियम मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर हम इसको मिरर के सामने रख दें तो हमें इस तरीके की इमेज देखने को मिलती है। जो नियर है वो नियर पोजीशन पे, ठीक है, जो दूर है थोड़ा सा वो दूर की पोजीशन पे, और जो बिल्कुल पीछे है वो यहाँ पे पीछे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर एक दूसरे पे हम सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें तो सुपर इम्पोज नहीं होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी तो ऑप्टिकल एक्टिव तो होगी, ऑप्टिकल एक्टिव होगी। ठीक है, तो इसमें ऐसा देखने को मिलता है, तो ध्यान रखेंगे। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, PT NH3 ट्वाइस
ऐसे, इनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब ये उन्हीं इसी का ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ बना हुआ है, इसको हमने डिस्कस पहले भी कर रखा है, इसमें नहीं जा रहे हैं अभी हम। देखो अब है जिसके 6 लिगेंड डिफरेंट हो, ए बी सी डी ई एफ, ये देखिए Br Pt I Py NH3 NO2 Cl। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम Pt अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले Py ऐसे लिख दो, Py ऐसे इस तरीके से, नहीं दिस इज ओनली वन। ठीक है, NO2 BrCl इस तरीके से। तो इस तरह जब डिफरेंट 6 डिफरेंट हो तो यहाँ इस तरह से आइसोमरिज्म देखने को मिलेगी। ये भी ऑप्टिकल आइसोमर का ही एग्जांपल है ना, लिखा है ना D और L। ठीक है, कहीं सिमेट्री प्रेजेंट नहीं, पीएस हो ही नहीं सकता इसमें। तो इस तरीके दो आइसोमर इस टाइप के कंपाउंड जब 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट हो तो इस तरह होता है। अब यह है कि जब दो बाइडेंटेड, यहाँ पे जो एग्जांपल है वो जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ इन का मतलब बताया था हमने, इन यानी कि एक नथिंग NH2 इस तरीके से। तो ये क्या है, ए टाइप का है, यहाँ हमारा क्या है ए बी टाइप का है, नहीं ए टाइप का करना है, ए टाइप का है ना। तो ये 3 रिंग है। अब यहाँ से हमने मेरा रखा, इसकी जो इमेज बनी है इस पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती, क्योंकि जब इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो ये कहाँ आएगा, इस साइड आएगा, ये वाली रिंग यहाँ जाएगी। ठीक है, ये वाली रिंग कहाँ जाएगी, इधर। तो दूसरे को कवर नहीं कर सकते, मतलब सुपर नॉन इम्पॉसिबल है, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव कहे जाएंगे। ठीक है, अब देखो अभी इसमें क्या थी, तीनों 3 रिंग थी, 1 2 3। अब क्या हो, 2 रिंग हो, 1 रिंग 2 रिंग इन के या ऑक्स के और 2 Cl। ठीक है, ऑक्स क्यों लिया, ऑक्सिलिक एसिड क्यों लिया, OX का तो ऑक्सिलिक या ऑक्सिलेट आयन। ये इस तरीके से। ठीक है, OX जो लिखा हुआ है उसी की इमेज ये है, ऑप्टिकली एक्टिव है D से L, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, ये दोनों क्या है, सिस फॉर्म है। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि ये जो 2 Cl दिए हुए हैं सेम ना हो, डिफरेंट हो, जैसे Br एंड Cl। ठीक है, BrCl, यहाँ पे भी वही चीज, ये भी मेजर फॉर्म है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे दोनों Cl थे, यहाँ पे एक Cl एक Br है। ठीक है, तो टाइप एग्जांपल का टाइप समझ लेंगे, ये किस टाइप का एग्जांपल है, ये इस टाइप का एग्जांपल है। ठीक है, जो लास्ट में देखा ये वाले। अब देखो इसमें ये है जस्ट 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। ये है इथाइलिन डाइमीन, EDTA। ठीक है, EDTA याद रखिएगा कि EDTA का बना हुआ कोई कंपाउंड हमेशा, कोई भी हो, EDTA हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होता है। EDTA कंपाउंड हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ठीक है, इस तरीके से। EDTA या नहीं, ये EDTA नहीं हो सकता, ये तो ग्लाइऑक्सिम है जो हमने पीछे देख लिया, ये है EDTA। देखो ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल हेक्साडेंटेट है, तो EDTA हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये रही इनकी बातें, इनके बारे में जो हमने अभी तक डिस्कस किया है ना, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन कौन से पाए जाते हैं और किस टाइप पाए जाते हैं।